तो दोस्तों घर खरीदना सभी की एक इच्छा होती है और घर के लिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, मित्रों से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, अपनी सैलरी कंपनी से लोन लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में जो घर खरीदने का नियम है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉट चौथे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है, वो 4, 11, 12 में से किसी का सिग्निफिकेटर होता है, अर्थात कार्येश होता है, तो उस व्यक्ति को घर खरीदने का सौभाग्य, भाग्य, आप जो भी बोल रहे हैं, उसको वो प्राप्त होता है। इस हॉरोस्कोप में हम देखते हैं फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु है। राहु जुपिटर के स्टार में बैठा है और चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। राहु जुपिटर के स्टार में है और जुपिटर की हम पोजीशन देखें तो जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। आपको कुंडली में वो तुला राशि में दिख रहा है, वक्री दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी पोजीशन चौथे घर में है। ये रूल यहाँ अपने आप ही जस्टिफाई हो गया कि इस व्यक्ति को घर जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि घर कब मिलेगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इन्होंने 22 अगस्त 2021 को घर लिया था। उस समय इनकी कुंडली में जो दशा चल रही थी, चंद्रमा की दशा इनकी 23 मार्च 2021 से शुरू हुई थी और चंद्रमा का अंतर था 22 जनवरी 2022। घर खरीदा गया 22 अगस्त 2021। तो जो प्रत्यंतर उस समय चल रहा था, वो शनि का प्रत्यंतर चल रहा था। कुंडली में आप देखें तो शनि मंगल और चंद्रमा दोनों को देख रहा है, 7, 8, 9, 10, और राहु पे भी शनि की दृष्टि है। राहु इस प्रकार से शनि का भी कार्येश बनता है। और केतु को अगर हम देखें तो केतु मर्क्यूरी और सन के साथ कंजॉइंड है, तो केतु के पास इन दोनों के पावर्स भी हैं। चौथे घर का जो रूलर है वो मर्क्यूरी खुद है। यहाँ अगर हम हाउस ग्रुपिंग में जाएं, फोर्थ हाउस पे वर्गो अर्थात कन्या राशि आ रही है, जिसका कि स्वामी बुध केतु के साथ कंजॉइंड है। अब अगर हम देखें कि चंद्रमा हमारे लिए क्या सौगात दे रहा है इस कुंडली में, चंद्रमा केतु के नक्षत्र और बुध के ही उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध को हम देखें तो बुध इस कुंडली में 12वें घर में है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट का हाउस भी होता है। 4, 11, 12 12वां घर इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है। 4, 11, 12 इसीलिए होता है कि चौथा घर घर का हाउस होता है। 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का हाउस है। जो पैसे आप देंगे उससे आप कुछ लेंगे। यहाँ पे केतु जो है लाभ स्थान में बैठा है, मतलब इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हुआ है। केतु खुद जो है वो सूर्य के नक्षत्र में और राहु के उपनक्षत्र में है। सूर्य को हम देखें तो इस कुंडली में सूर्य लाभ स्थान में ही है, अर्थात चंद्रमा पूरी तरीके से इनको लाभ देने की स्थिति में बैठा हुआ था। इस कारण से चंद्रमा में इन्होंने घर खरीदा, चंद्रमा की दशा, चंद्रमा के अंतर में। लेकिन यहाँ पे शनि की स्थिति देखें अगर हम, शनि राहु के नक्षत्र में है और सूर्य के उपनक्षत्र में। राहु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अर्थात शनि डायरेक्टली कनेक्ट है चौथे घर से। इसी प्रकार अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य शनि के सब में है। इन सब प्लैनेट्स का इंटरकनेक्शन हो रहा है। इस कारण से इस पर्टिकुलर पीरियड में इन व्यक्ति ने घर लिया। ये भी आप जानते ही हैं कि घर एक दिन में नहीं लिया जाता, उसका एक प्रोसेस होता है। इस दिन इन्होंने इनके नाम पे घर हुआ था लीगली, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। तो प्रोसेस तो उसके पहले से चल रही होगी, बट जो फाइनल लीगल प्रोसीजर होता है वो हुआ। और उस दिन पर्टिकुलर दिन अगर हम कि यहाँ पे 22 अगस्त 2021 की डेट डाल के देखें तो 22 अगस्त 2021 को सूर्य का जो गोचर हो रहा था, सूर्य केतु के ही नक्षत्र में था और मंगल के उपनक्षत्र में। अब हम इस कुंडली में दोबारा आए, चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। इस समय सूर्य भी सिंह राशि में ही था। कृष्णमूर्ति पद्धति के जो नियम होते हैं, जो ट्रांजिट रूल्स होते हैं, दे आर सो एक्यूरेट सभी हॉरोस्कोप में। ये क्योंकि एक बहुत सिंपल और क्लियर हॉरोस्कोप है, जिसमें कि जो इवेंट हुआ है वो पूरा का पूरा टैली कर रहा है ट्रांजिट के साथ, या ट्रांजिट उस इवेंट को पूरा पूरा शो कर रही है। बहुत बार हमको ऐसे सिंपल सिंपल से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हमको रूलिंग प्लैनेट की सहायता लेनी होती है। रूलिंग प्लैनेट की सहायता नहीं मिले तो फिर उसके अलावा फिर हमको ये देखना होता है कि कौन कौन से प्लैनेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स हैं। हमको वो टाइम हमारे पास जो क्वेश्चन पूछने क्लाइंट आते हैं उनको बताना होता है। मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन लाइफ के, घर खरीदना, बेचना, शादी, विवाह, तलाक, रियूनियन, किराएदार, ढेरों चीज़ें होती हैं लाइफ में। सभी के आंसर आप बहुत आसानी से देने में सक्षम रहेंगे। आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ यू विल join my course, you will be able to predict events of life very easily. Take care. Bye bye.